नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार योर साइंस टीचर। आज से हम क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। साइंस का चैप्टर शुरू करने से पहले हमें साइंस की मीनिंग को समझना होगा, साइंस की डेफिनेशन को समझना होगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे भी होंगे जो साइंस की डेफिनेशन को पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी बताना उसे समझूंगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले विज्ञान के अर्थ को समझेंगे, विज्ञान की परिभाषा को बताएंगे। तो विज्ञान के अर्थ के बारे में क्या समझेंगे, तो सुनो। विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वि प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट प्रकार का ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। जिसका अर्थ क्या है, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। क्लियर। तो विज्ञान का अर्थ क्या हुआ कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वि प्लस ज्ञान, और जिसका सामान्य अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। अब इसकी परिभाषा के बारे में बताएंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे बताओगे आप कि विज्ञान वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना व उनके बीच में संबंध स्थापित करने का नाम ही विज्ञान है। तो स्टूडेंट फिर दोबारा सुने, विज्ञान वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन व उनके बीच में संबंध स्थापित करने का नाम ही विज्ञान है। क्लियर। स्टूडेंट विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, दूसरी बात करूँ तो रसायन विज्ञान, तीसरी बात करूँ तो जीव विज्ञान, चौथी बात करूँ तो और बहुत सारे विज्ञान होती है, इसकी शाखा होती है। वनस्पति विज्ञान, आगे बात करूँ तो भूगर्भ विज्ञान, और इससे भी आगे बात करूँ तो कंप्यूटर विज्ञान की बात कर लें, कंप्यूटर विज्ञान, और एक बहुत सारा शाखाएं होती हैं। स्टूडेंट यहाँ हम केवल भौतिक विज्ञान के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो किससे संबंधित है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। क्लियर। तो स्टूडेंट सबसे पहले भौतिक विज्ञान के अर्थ के बारे में समझेंगे। तो भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या है वो ध्यान से सुने। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, ध्यान से सुने स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो क्या सुनाई दिया, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जाओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करना होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो इसमें दो शब्द आए थे अभी, इसकी डेफिनेशन में आपने ध्यान दिया हो तो एक तो शब्द नया आया था इसमें, द्रव्य, नया शब्द आया द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर। और एक शब्द आया था ऊर्जा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी। क्लियर। तो इसकी परिभाषा में आपने दो शब्द सुनाई दिए होंगे, द्रव्य व ऊर्जा। तो हम क्यों ना इन दोनों शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारियां हमें कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करती हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, द्रव्य क्या है, द्रव्य की परिभाषा जाने, द्रव्य के मतलब समझें। तो द्रव्य वह सब है जो स्थान घेरता है, वह सब मतलब वह वस्तु है। द्रव्य वह सब है जो स्थान घेरता है, वह जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान, वह जिसमें क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। क्लियर। द्रव्य स्थान घेरता है, वह जिसमें द्रव्यमान होता है। क्लियर। इसी प्रकार यदि हम बात करें ऊर्जा की, और ध्यान रखें द्रव्य को हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, क्योंकि इनमें द्रव्यमान भी है और जगह भी घेरती है कि ना। अब स्टूडेंट बात करें हम ऊर्जा किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं। तो एनर्जी बिल्कुल उसकी अपोजिट है। स्टूडेंट ऊर्जा ना तो स्थान घेरती, वह ना ही इसमें द्रव्यमान होता। क्लियर। स्टूडेंट मैं आपसे एक बात पूछूं, हमें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, सोचो। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आपका जवाब मैं बता देता हूँ। हमें कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें कार्य करने के लिए
किसी भी कार्य करने के लिए, हमें कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? करने के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट? किसकी आवश्यकता होती है? ध्यान से सुनो, ये मैं कहीं पूछ सकता हूँ, हमें कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ में आया स्टूडेंट? हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भौतिक विज्ञान 2 शब्द आए थे इसमें, द्रव्य और ऊर्जा। हमने सीखा द्रव्य वैसा होता है जिसमें स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही इसमें द्रव्यमान होता है। नोट, हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब स्टूडेंट हमें भौतिक राशियों के बारे में जानना होगा। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां किसे कहते हैं स्टूडेंट? भौतिक राशि किसे कहते हैं, जो कि हम इस विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, कौन होती हैं? वे राशियां होती हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप से क्या कर सकें? प्रदर्शित कर सकें। क्लियर? या जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सके, प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सके, प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सके। भौतिक राशि क्या है? संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित कर सके व प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सके। क्लियर? स्टूडेंट, आपने सीखा भौतिक विज्ञान के अंदर दो शब्द में भी एक शब्द आया नया निकल गया, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है? संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित कर सके व प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सके। स्टूडेंट, हमें इसमें एक शब्द नया निकल के आया, मापन क्या है? भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों का मापन। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, भौतिक राशियों का मापन के लिए हमें 2 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। नंबर 1 मात्रक और नंबर 2 संख्यात्मक मान या आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? स्टूडेंट, भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां होती हैं जो संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित कर सके व प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सके। लेकिन भौतिक राशियों को मापन के लिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो मात्रा की आवश्यकता होती है और एक आंकिक मान की आवश्यकता होती है। क्लियर? स्टूडेंट, अब मैं बताना चाहूँगा कि मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, और दूसरी बात आती है हमारे आंकिक मान क्या है, आंकिक मान क्या है। क्लियर? भौतिक राशियां मापने के लिए हमें 2 शब्दों का प्रयोग करना होगा, मात्रक व आंकिक मान का। क्लियर? भौतिक राशियां में मात्रक क्या है? मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? मात्रक क्या है? वे राशि, भौतिक राशियों को जिसमें मापा जाता है, भौतिक राशियों को जिसमें मापा जाता है, जिसमें मापा जाता है। स्टूडेंट, अभी परिभाषा से आपके समझ में नहीं आया होगा कि क्या होता है भौतिक राशियों को जिसमें मापा जाता है, वही क्या होता है? मात्रक। ये अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं विद एग्जाम्पल आपको डेरिवेशन के साथ बताऊंगा। अब स्टूडेंट, ये समझिए आंकिक मान क्या है। भौतिक राशियों को, जो कि भौतिक राशियों के परिमाण को प्रदर्शित करता है, जो कि भौतिक राशियों के परिमाण को दर्शाता है। क्लियर? अब स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, मेरे पास कोई छड़ है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, कोई छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर कहूँ या 1000 सेंटीमीटर कहूँ, बात तो एक ही है ना। 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, या उससे आगे बात करूँ तो 10,000 मिलीमीटर। क्लियर? स्टूडेंट, जरा ध्यान दें, यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये क्या चीज़ है? ये जो मीटर, सेंटीमीटर और 10,000 मिलीमीटर जो ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है? मात्रा। क्लियर? स्टूडेंट, आप ध्यान दें, ये नीचे जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू दे रखी है, ये 10, 1000, 10,000, ये क्या चीज़ है? ये कहे जाते हैं आंकिक मान। क्लियर? समझ में आ रही बात? यानी मैंने जो कहा था भौतिक राशियों के मापन के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो मात्रक और एक आंकिक मान।
मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। क्लियर। और आंकिक मान 10,000, 10,000। क्लियर। यदि मैं आपसे एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपका घर विद्यालय से कितना दूर है, सपोज करो कि आपका घर विद्यालय से कितना दूर है, 5 किलोमीटर है। क्लियर। तो मैं आपसे पूछूं विद्यालय से आपका घर कितनी दूर है, तो आप बताओगे 5 किलोमीटर। क्या आप ये बता दोगे 5 है? तो हम ये कैसे समझ पाएंगे कि 5 है? इसका मतलब तो ये हो सकता है कि 5 किलोमीटर है, या 5 मीटर है, या 5 सेंटीमीटर है, या 5 फुट है। क्लियर। तो हमें कोई ना कोई पीछे यूनिट लगानी ही पड़ती है। क्लियर। तो यहाँ जो किलोमीटर है वो यूनिट है, यानी मात्रक है, और जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं आंकिक मान। क्लियर। अब समझ में आ गया होगा, जो पीछे लिखा जाता है वो मात्रक, और जो आगे संख्या लिखी हुई होती है उसे कहते हैं आंकिक मान। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें, भौतिक राशियों के मापन के लिए हमारे पास 3 पद्धतियां होती हैं। मैंने क्या कहा, भौतिक राशियों को मापने के लिए हमारे पास कितनी पद्धतियां होती हैं? 3 होती हैं। क्लियर। जो कि अगर आगे समझाने जा रहा हूं, भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों के मापन की पद्धतियां। हमारे पास भौतिक राशियों की मापन की पद्धतियां कितनी होती है? मुख्यतः 3 होती है। नंबर 1 MKS, नंबर 2 CGS, और नंबर 3 FPS। फुल फॉर्म की बात करूं तो इनकी फुल फॉर्म जरा मैं लिख के बताऊंगा। MKS की फुल फॉर्म होती है मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इसे MKS पद्धति बोलते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। FPS में फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। डियर स्टूडेंटों, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर है तो इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, इसमें लंबाई का मात्रक फुट है। इसमें दूरी, इसमें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, इसमें द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है। क्लियर। इसमें समय का मात्रक तीनों में सेकंड है। ये 3 मात्रक पद्धति हमें विशेष प्रयोग में लाई जाती हैं। अब स्टूडेंट हम समझेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां भी कई प्रकार की हो सकती हैं। तो भौतिक राशियों के प्रकार की होती है वो समझेंगे। तो भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियां, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे मूल राशियां क्या होती है। मूल राशियां। क्लियर। मूल राशियां डियर स्टूडेंट वे राशियां होती है जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है। क्लियर। जैसे लंबाई किसी पर डिपेंड करती है, नहीं करती। तो मूल राशियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? मूल राशि मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 7। कोई पूछ लग जाए तो आप क्या बताओगे? मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार। वो समझे जरा यहाँ पर। तो एक हम टेबल बनाते हैं जिसमें आपको 7 राशियों के नाम और उनके मात्रा के बारे में जानकारी प्रदत्त करेंगे। तो सबसे पहले सारणी के बारे में समझेंगे। क्रम संख्या, मूल राशियां, मूल राशियां, मूल मात्रक, व प्रतीक, व सिंबल, प्रतीक। क्रम संख्या, पहली मूल राशि मान लिया, मूल राशि होती है सबसे पहली लंबाई, लंबाई। दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी विद्युत धारा, आती अगली विद्युत धारा से अगली ज्योति तीव्रता, उससे अगली विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और उससे अगली
लंबाई होगी, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और एक और होती है ताप। चलिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास 7 मूल राशि होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ताप। वो टेबल में आगे पीछे लग जाओ, उससे कोई एतराज नहीं। लंबाई का मूल मात्रा, लंबाई को नापा जाता है एमकेस पद्धति में मीटर से। लंबाई को किसमें नापा जाता है? एमकेस पद्धति में मीटर से, अभी बोला था मैंने। द्रव्यमान को किसमें नापा जाता है? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किसमें नापा जाता है? किलोग्राम में। समय का मात्रा क्या है? सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा को हम पढ़ते हैं मूल से, और ताप को पढ़ते हैं केल्विन में। क्लियर? इनको बड़े सिस्टम में ना लिख के हम इनका प्रतीक बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं। मीटर को हम शॉर्ट रूप में एम लिखते हैं, किलोग्राम को शॉर्ट रूप में हम स्मॉल केजी लिखते हैं, सेकंड को हम एस लिख देते हैं, और एम्पियर को हम कैपिटल लिख देते हैं, कैंडेला को हम सीधी लिख देते हैं, मूल को एम ओ एल लिख देते हैं, केल्विन को हम के से दर्शाते हैं। क्लियर? स्टूडेंट, मूल राशि ये तो हो गए मूल राशि। मैंने क्या कहा? मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। मूल राशि क्या होती है? जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। क्या लंबाई समय पर डिपेंड करता है? नहीं। क्या समय ताप पर डिपेंड करता है? नहीं। तो लंबाई किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये 7 राशियां किसी पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए मूल राशियां कहलाई जाती हैं। अब दूसरी आती है व्युत्पन्न राशियां, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशियां जो कि हम कल पढ़ेंगे। क्लियर? डियर स्टूडेंटों, यहाँ तक